धरना खत्म हो गया। मैं कह सकता हूँ बिल्कुल लीगली और ऑफिशियली खत्म हो गया, क्योंकि शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, क्योंकि कानूनी चीज़ें जानते नहीं हैं। पर 15 जून को जो सरकार ने कहा है कि चार्जशीट कोर्ट में फाइल करेंगे वो, और 15 जून तक पहलवानों की तरफ से कहा गया है कि कोई आंदोलन नहीं होगा, स्थगित रहेगा। तो खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो जाएगी वैसे ही पुलिस के हाथ से, प्रशासन के हाथ से, सरकार के हाथ से सारी चीजें निकल जाएंगी और बहुत साफ वो कहेंगे लीगली, और उनका कहना बिल्कुल ठीक होगा कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, मामला कोर्ट में पेंडिंग है, अब तो जो भी करेगी कोर्ट करेगी, और करेगी भी, उसके बाद कोर्ट ही करेगी। चार्जशीट फाइल होने के बाद कोई और कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट ही करेगी जो भी कुछ करेगी। इसलिए ऑफिशियली यह आंदोलन पूरी तरह से खत्म होगा। पर इतनी बुरी स्थिति में आके इस तरह से भीतरघात होकर आंदोलन खत्म होगा, इसका अंदाजा हमें भी नहीं था। सर, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं और कानूनी दांव पेच को बेहतर समझते हैं, पॉस्को एक्ट जब किसी पे लगता है तो तुरंत गिरफ्तारी होती है, और पॉस्को एक्ट लगाने के बाद पिता ने क्योंकि अब जो है अपना बयान बदल दिया, तो क्या बयान बदलना हो सकता है? ये जो स्थिति है जिसको बयान बदलना है, बयान एक बार मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का हो गया, उसे कहते हैं अंडर सेक्शन 164 CRPC के अंतर्गत जो बयान होता मजिस्ट्रेट के सामने, एक बार जब वो हो गया दोबारा बयान ऐसा होता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा विशेष ऐसी परिस्थितियां हो जाएं तब कोई स्थिति हो सकती है, तो हो सकती, अन्यथा एक बार बयान होता, वो हो गया, उसके बाद में वो चार्जशीट का हिस्सा हो गया, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गया, और चार्जशीट फाइल होने के साथ ही वो बयान भी कोर्ट में फाइल हो जाता है। और उसके बाद में फिर जब पीड़िता का बयान होता है कोर्ट में और फिर मजिस्ट्रेट का बयान होता है, तो सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं कि हाँ ये बयान मजिस्ट्रेट के सामने उस लड़की ने दिया है, ये बयान है उसका। तो दोबारा बयान का एक तो यही चीज़ बिल्कुल संदेह के घेरे में है। और उसके बाद जो लड़की के पिता ने, नाबालिग लड़की के पिता ने कहा है कि भाई मैं लालच में नहीं, मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन मुझे डर है, मेरा परिवार है, मेरी कौन रक्षा करेगा। तो ये जो डर है, इसका मतलब ये है कि उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया। वो दबाव में जो बयान है, दूसरी बार जो आया है बयान लड़की का, नाबालिग लड़की का, वो दबाव में आया है। अपने आप में ही ये चीज अपराध हो गई। इसके बाद वो चीज कंफर्म हो गई कि जो अपराधी हैं या जो अपराधियों के साथ में खड़े हैं, वो जो पीड़िता हैं, जो गवाह हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। तो ये तो और भी अपने आप में बड़ा अपराध हो गया ना, पोक्सो के साथ साथ में ये भी हो गया, इतना बड़ा अपराध हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 17 अगस्त 2021 को, यानी अब से 21 महीने पहले, विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री को बता दिया, प्रधानमंत्री क्यों शांत रहे। और मैं समझता हूं जब उसके बाद में प्रधानमंत्री का नाम उछलने लगा, ये इंडियन एक्सप्रेस में वो सारी रिपोर्ट आने के बाद, देन उसके बाद में ये सारी चीजें हुई कि किसी भी तरह से मामले को रफा दफा करो, तो डराया धमकाया गया, और ये कहानी सब सामने है। सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि धरने को जो है ऑफिशियली तरीके से खत्म कर दिया गया है, कानूनी तरीके से, मगर दूसरी तरफ खिलाड़ी अपने ट्वीट के जरिए कहते नजर आए कि हम नौकरी पर वापस गए हैं, धरना अभी भी काबिज है और लगातार न्याय की लड़ाई अभी भी जारी है। वो खिलाड़ी हैं, कानून के जानने वाले नहीं हैं, वो वकील या जज नहीं है, उन्होंने कानूनी पोजीशन पता नहीं है। काय बात के लिए लड़ रहे हो भाई? मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपके माध्यम से अब खिलाड़ियों से पूछता हूं, क्या है आपकी डिमांड? कि वो कुश्ती संघ, भारतीय कुश्ती संघ से इस्तीफा दे, तो उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी ही खत्म कर दी गई, डिसॉल्व कर दी गई, तो स्वाभाविक है उसके बाद उसके इस्तीफे का मतलब ही नहीं रहा, हो गया खत्म, इस्तीफा की कहानी यहां खत्म हो गई। दूसरा, जो उसकी गिरफ्तारी की बात है, जैसे ही 15 तारीख को चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाएगी, पुलिस के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, गिरफ्तार कौन करेगा? पुलिस। तो पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी उसने, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ कोर्ट के हाथ में चला गया। अब कोर्ट की मर्जी है कि जिस समय वो समन भेजेगी, और समन भेजने के बाद जब वो पहली बार पेश होगा, कोर्ट क्या करेगी? स्वाभाविक है कोर्ट बेल देगी, क्योंकि जिस मुलजिम की जरूरत पुलिस को ही नहीं है, उसे जो कोर्ट है उसे जेल में रख के क्या करेगी कोर्ट? तो बेल उसकी तुरंत उसे बेल मिल जानी है। यही सारी लीगल चीजें हैं जिनके विषय में जानकारी नहीं। अफसोस अगर जानकारी नहीं तो वहां पे बहुत सारे वकील थे, उनसे पूछ सकते थे, हम लोग भी लगातार जा रहे थे, हमसे पूछ सकते थे कि क्या पोजीशन है, नहीं पूछा गया। अपने आप में जब अपने आप चौधरी बनने हो और अब तुम ये बात करो, मतलब ही नहीं है। गिरफ्तारी की बात खत्म हो गई भाई,
हो ही नहीं सकता अब गिरफ्तार। जो कुछ करेगी 15 तारीख